नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वरी सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कोशिका के बारे में और कोशिका क्या होती है। मानव शरीर या किसी भी सजीव की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती है तो बनता है ऊतक। तो उसके बाद में हमने आपको बताया था ऊतक। तो रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है जो कि प्रत्येक सजीव प्राणी में पाया जाता है। रक्त अनेक प्रकार का होता है, लेकिन मानव का रक्त अलग प्रकार का पाया जाता है। देखिए कैसे, आज हम आपको बताएंगे कि रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त के अंदर वर्ग कौन कौन से होते हैं, रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डॉक्टर हमें कहता है कि कौन से ब्लड का ग्रुप आपको चढ़ाया जाएगा। यदि हमारे खून की कमी आ जाए तो डॉक्टर बताता है कि आपको कौन सा खून चढ़ाना है या कौन से ग्रुप का खून चढ़ाना है आपको। तो वो ग्रुप हम आपको बताएंगे कौन कौन से ग्रुप होते हैं। और यदि किसी भी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाए, किस चीज की कमी से रक्त की कमी होती है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो रक्त के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने उपलब्ध है। देखिए हम आपको बताते हैं मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त, मानव एक विशेष प्रकार का माफ कीजिएगा, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें अधात्री मैट्रिक्स, प्लाज्मा एवं अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। देखिए रक्त के अंदर एक अधात्री मैट्रिक्स टाइप होता है, इसमें प्लाज्मा होता है और भी संरचनाएं होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रक्त भी एक ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होती है। हमारे शरीर में खून कितना प्रतिशत होता है? 7%। रक्त हमारे किसी भी मानव के शरीर में रक्त हमेशा 7% पाया जाता है। और रक्त का क्षारीय विलयन पीएच 7.4 होता है। देखिए हमारा ब्लड की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पीएच लिखा होता है। तो मानव के रक्त का क्षारीय विलयन होता है, उसका पीएच होता है 7.4। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यानी आपके शरीर में या मेरे शरीर में या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है यदि वो वयस्क है। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। अब देखिए सभी कहते हैं महिलाएं रक्त पीती रहती है, लेकिन महिलाओं के रक्त में आधा लीटर रक्त कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। ये देखिए फ्लूइड ब्लड सेल्स आपको बताई गई है, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स, ये सब पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा है संगठित संरचनाएं। ये देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एसिफेलिस, ये वगैरह सब ये सब पाई जाती है। ये सब रक्त की संरचनाएं आप देख सकते हैं। आरबीसी, प्लेटलेट, इओसिनोफिल, बेसिफिल, न्यूट्रोफिल, लिसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब रक्त की संरचनाएं, रक्त के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। इन सब से मिलकर रक्त बनता है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल, बेसिफिल, न्यूट्रोफिल, लिसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब रक्त में पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला एक अवयव है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त के अंदर एक अजीवित तरल भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त को लगभग 60% भाग
प्लाज्मा होता है। देखिए रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर 90% जल होता है, 60% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 60% प्रोटीन, 0.9% लवण और 1% ग्लूकोज जैसे पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, उस पचे हुए भोजन का पूरे शरीर में संवहन प्लाज्मा ही करता है। अब है सीरम, एक ब्लड का अवयव। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ, लाल रुधिर कणिका जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त का 45% भाग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रक्त का 45% भाग बनाते हैं। इसे 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट या हम RBC भी बोलते हैं। श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC भी बोलते हैं। रक्त बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये सब हमारे रक्त में पाया जाता है। जब भी डॉक्टर आपको कोई भी ब्लड की रिपोर्ट बताए तो आप देखिएगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स की संख्या बताई जाती है। लाल रक्त कण RBC, स्तनधारियों में लाल रक्त उभयावतल होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की RBC में केंद्रक पाया जाता है। बाकी सब में सिर्फ ऊंट और लामा में ही केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी स्तनधारी में के रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण यकृत एवं प्लिया में होता है। हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, ठीक है ना, इन हड्डियों में जहाँ पे अस्थि मज्जा होती है वहां से ही लाल रक्त का निर्माण होता है। ये देखिए बोन हड्डी है, हड्डी में जहाँ बोन मोरो होता है वहीं से लाल रक्त कणिकाएं निर्माण करती है। RBC का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। फ्लोमिंग ब्लड सेल्स, यहाँ पे फैट सेल्स, ये सभी यहीं पे से उत्पन्न होती है। लाल रक्त कण यानी RBC, इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लिया में होती है। इसलिए यकृत और प्लिया को RBC की कब्र कहा जाता है। RBC का जन्म होता है अस्थि मज्जा में और मृत्यु होती है यकृत और प्लिया में। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन याद करने लायक है, आपके प्रतियोगिता परीक्षा में भी आ सकता है कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखिए वापस बताते हैं आपको, प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम रंजक के कारण। ग्लोबिन लो युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हिमेटिन है। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक हिमेटिन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। RBC का काम सिर्फ इतना है कि शरीर में ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर लाना। ये भी देखिए, वापस सुनिए, हमारे शरीर में RBC का क्या काम है? ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, हर अंक कोशिका में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाता है जिसको कि खून की कमी बोलते हैं।
सोते वक्त 5% कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोने से रक्त की कमी होती है, रक्त बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं सो जाओ आराम करो रक्त बढ़ेगा, लेकिन सोने पर रक्त की मात्रा कम होती है, 5% कम हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या को हीमोग्लोबिन से ज्ञात की जाती है। जितना शरीर में हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही आरबीसी होगी। इसकी मृत्यु यकृत और प्लिया में होती है, इसलिए यकृत और प्लिया को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हिमेटिन है। इसका मुख्य कार्य शरीर के कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ये हमने 2 बार पॉइंट लिया है। 2 बार पॉइंट इसलिए लिया है कि याद करने योग्य है, आपको याद करना चाहिए। इसलिए आप कहेंगे कि टीचर 2 बार क्यों पढ़ा रही है। 2 बार पढ़ाने का कारण यही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ये आपको याद करना चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाता है। सोते वक्त 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, जिसमें केंद्रक होता है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकाएं तो हमारा मानव का रक्त है, वो रक्त भी उसकी संरचना अमीबा के जैसी होती है। उसके अंदर एक केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लिया में भी होता है WBC का। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। देखिए ये जो WBC है, श्वेत रक्त कण है, वो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है, यानी हमारे शरीर के सैनिक है। हमारे रक्त में पाए जाने वाले सैनिक कौन से हैं? WBC श्वेत रक्त कण, जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, यानी एक प्रकार की फौज है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। श्वेत रक्त कण का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती है। आरबीसी एक एवं श्वेत का अनुपात 600:1 होता है। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी के 6 कण होंगे, जब WBC का 1 कण होगा, श्वेत रक्त कण का 1 कण होगा, है ना। तो हमारे शरीर में पाए जाने ये वाला यह एक फौजी बहुत है, यानी शरीर में बहुत सारी मात्रा होती है। इसमें आपको अनुमान बताया गया है कि अनुमान से कितना होता है, यानी हमारे शरीर के फौजी है WBC। रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लिया में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। इसका मुख्य कार्य रक्त में थक्का बनाने में मदद करना है। रक्त के कार्य, वर्क ऑफ ब्लड। रक्त के कार्य, वर्क ऑफ ब्लड, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को बढ़ना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का वहन करना, ये रक्त के कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता और विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रक्त का काम क्या है, वर्क ऑफ ब्लड क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण करना। देखिए डॉक्टर हमारे बुखार आता है तो शरीर को हाथ लगा के देखता है, या किसी के शरीर को हाथ लगा के देखता है, गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। तो गर्म और ठंडा होने से बचाकर एक निश्चित तापमान पे रखने का काम ब्लड करता है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है तथा घावों को बढ़ना। घाव भी जो हमारे शरीर में प्लेटलेट होते हैं उसी के कारण घाव बढ़ते हैं, जिसको हम बिंबाणु कहते हैं। देखिए वापस देखिए, हम आपको बताते हैं ये बिंबाणु का मुख्य काम क्या था, थक्का बनाने में। हमारे जहाँ भी लग जाती है
आपको बताना वापस भूल गए थे, कहीं पे भी लग जाती है तो लगने के बाद में वहां से ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलते निकलते अपने आप वहां पे थक्का बनना शुरू हो जाता है। वो थक्का किसके कारण बनता है? वो थक्का बनता है बिंबाणु के कारण। तो ये अपने शरीर में घावों को भरने के काम करता है, रक्त का थक्का बनाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पचा हुआ भोजन और उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का वहन भी करता है, लैंगिक वर्ण में सहायता और विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करने का काम भी रक्त करता है। रक्त का थक्का बनना, अब शरीर में मैंने आपको अभी बताया था, रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली क्रिया क्या होती है? रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन नामक तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायता होता है तथा रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 10th में, 12th में या किसी भी कंपटीशन का लेवल, आप RAS का एग्जाम दे रहे हैं, आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं या और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि साइंस सब सामान्य विज्ञान विषय होता है, तो ये सब आपको क्वेश्चन 100% आ सकता है कि रक्त का थक्का बनने में। अब देखिए, ये कुछ सबको पता है कि थक्का किस कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है, लेकिन प्लेटलेट्स में क्या क्रिया होती है वो वापस याद कीजिएगा कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन, तो ये नाम याद रखना, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, ये याद रखिएगा आप। और थक्का कितने मिनट में बनता है? 2 से 5 मिनट में। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है। मनुष्य के रक्त का वर्ग, आप देखिए, हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप, आप कौन से ब्लड ग्रुप के हैं, हम किस ब्लड ग्रुप के हैं, वह किस ब्लड ग्रुप का है। तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। यह भी आपके कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोप्रोटीन में स्थित एंटीजन के कारण। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए। देखिए, वापस देखिए, एंटीजन क्या होते हैं? मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं, यानी प्रोटीन है एक प्रकार के, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। मनुष्य के रक्त में एक कण होते हैं, प्रोटीन के कण, ग्लाइकोप्रोटीन के कण, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसमें रुधिर वर्ग ए बी होगा, जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा, रुधिर वर्ग बी होगा। मनुष्य के रक्त में ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन ब्लड टाइप होता है ए बी और ओ। ए बी और ओ 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। एंटीजन और RBCS, ए बी और ओ में नील। एंटीबॉडीज इन ब्लड्स B1, A1, B1। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण देखिए। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी एवं एंटीबॉडी बी। ब्लड टाइप ए बी, एंटीजेंस ए और बी दोनों होते हैं, एंटीबॉडीज नन होता है। कैन गिव ब्लड RBCS टू ए और
बी, यानी ए बी को ब्लड दे सकता है। कैन रिसीव मतलब दे किसको सकता है, ए बी को, ले किससे सकता है, ए बी और ओ को। और ए ग्रुप के लोग जो होते हैं वो उसका एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज बी होता है। ये दे सकते हैं ए और ए बी को, और ले किससे सकते हैं, ए और ओ को, ओ से। बी ब्लड टाइप के लोग हैं, इनके एंटीजेंस होते हैं बी, एंटीबॉडीज होता है ए। कैन गिव ब्लड से टू किसको दे सकते हैं, बी एंड ए बी, और रिसीव बी एंड ओ। ब्लड टाइप ओ के जो लोग होते हैं उनका एंटीजन नन होता है, एंटीबॉडीज ए एंड बी होता है। कैन गिव ब्लड है ए बी और ओ। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम होता है ओ वाले को ओ वाला ही ब्लड दे सकता है ना। रक्त का आधार ब्लड ट्रांसप्रेशन, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। याद रखिएगा, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ही आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त पनष्ट हो जाता है, इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। इसलिए ये साथ में नहीं रह सकते हैं। अतः रक्त बराबर आदान में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। यानी ब्लड बना, जब हम किसी को ब्लड चढ़ाते समय ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये देखिए डॉक्टर लेवल की बातें हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड लेते हैं, उनको भी पता होता है। तो रिसिपेंट है ओ का, ब्लड डोनर कौन सा है, ओ यस, ए नो, बी नो, ए बी नो। रिसिपेंट ए, ब्लड डोनर ओ यस, ए यस, बी नो, ए बी नो। रिसिपेंट से बी, ब्लड डोनर ए, ओ यस, बी ए नो, बी यस और ए बी नो। ए बी का ब्लड डोनर ओ यस, ए यस, बी यस, ए बी यस, यानी ए बी जो है सबका ब्लड ले सकता है या ब्लड दे सकता है। ये है फादर ब्लड टाइप्स, मदर ब्लड टाइप्स और चिल्ड्रन ब्लड टाइप्स। RH फैक्टर, ब्लड में पाया जाने वाला RH। सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीरन ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH कहते हैं। क्योंकि ये रीसस बंदर था इसलिए इसका नाम दे दिया RH। किसने खोज की थी, लैंडस्टीन और वीरन ने। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिसमें यह नहीं पाया जाता उनका रक्त RH नेगेटिव कहलाता है। रक्त आदान के समय RH फैक्टर भी जांच की जाती है। एक RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का तथा RH नेगेटिव को RH नेगेटिव रक्त दे सकता है। ये छोटी मोटी साधारण जनरल नॉलेज की बात है जो याद रखनी चाहिए। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया तो अभिश्लेषण वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए रक्त देते समय या रक्त चढ़ाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपको बच्चे बिना टेस्ट के, बिना जानकारी के आप रक्त को नहीं चढ़ाना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पहले पूरी रक्त की जानकारी पता कर लेनी चाहिए, उसके बाद रक्त चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस, यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यह एक फैक्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। ये तो था हमारा रक्त पर एक जानकारी हमने एकत्रित की, आपको बताया। हम आशा करते हैं कि आपको यह सब पसंद आया होगा।
अच्छा लगा होगा, और आपको जानकारी अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको जानकारी जरूर मिली है। जो छोटे से छोटे टॉपिक थे, सभी टॉपिक हमने इसमें लिए हैं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।